अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट टू वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने विदाउट एक्सपेंशन किसी भी चीज़ को लेफ्ट साइड को लेकर राइट साइड के ज़रिए प्रूफ करना विदाउट एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ की मदद से चेक किया। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है और उसमें हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड कैसे लेके आनी है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उससे राइट साइड बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि थर्ड कॉलम के अंदर 2 हमारे पास वैल्यूज हैं जो ऐड हो रही हैं। हम इसी को एक्सपेंड करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी भी कॉलम या रो के हिसाब से हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता। तो मैं इसको थर्ड कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड करता हूँ। देखें, एक्सपेंडिंग बाय C3। तो हम इसको C3 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आपके पास देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट ये बन रहा है, आप ये देख लें इसमें प्लस का साइन आएगा या माइनस का। वो कैसे चेक करते हैं, आप फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो आप इस एलिमेंट के साथ पॉजिटिव का साइन शुरू में लगाएंगे। अब जिस रो में जो हम एलिमेंट यहाँ लिखते हैं वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ के तमाम वैल्यूज आगे हम लिख लेते हैं। देखें यहाँ पर 2 1 2 2 3 1 और 3 2। अब सेकंड एलिमेंट के साथ हम नेगेटिव का साइन यूज करेंगे, 2 3 प्लस अल्फा 2 3। और ये सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में ये वैल्यूज आप छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास जो वैल्यूज बच रही हैं A1 1 A1 2 और A3 1 एंड A3 2। अब थर्ड एलिमेंट के साथ फिर पॉजिटिव का साइन यूज होगा, A3 3 प्लस अल्फा 3 3। अब ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है, इसलिए ये कॉलम्स और रोज छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आप सबसे पहला काम ये करेंगे, हमें राइट साइड पे 2 डिटर्मिनेंट्स चाहिए। तो जिसमें सबसे पहले हमें a की वैल्यूज चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, इन तमाम वैल्यूज में से सिर्फ a की वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी। तो हम पहले a की वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर A1 3 है और वो किस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आगे लिख लें, 2 1 2 2 एंड 3 1 एंड 3 2। नेक्स्ट देखें, हमें ए वाली वैल्यू अल्फा की वैल्यू बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, इसके साथ माइनस का साइन है, A2 3 और इसके साथ डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है 1 1 A1 2 A3 1 एंड A3 2 प्लस तीसरे एलिमेंट के साथ पॉजिटिव का साइन और इसके साथ डिटर्मिनेंट A1 1 A1 2 A2 1 एंड A2 2। फिर देखें अल्फा की वैल्यूज हम नेक्स्ट लिखते हैं। तो अल्फा 1 3 और डिटर्मिनेंट एज इट इज यही लिखते जाएंगे हम, A2 1 A2 2 A3 1 एंड A3 2। नेक्स्ट फिर अल्फा की वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन यूज होगा, 2 3 और इसके आगे भी डिटर्मिनेंट यही आ जाएगा, A1 1 A1 2 A3 1 एंड A3 2। और फिर अल्फा की वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन और उसके आगे भी डिटर्मिनेंट यही हम लिख देंगे, A1 1 A1 2 A2 1 एंड A2 2। अगर आप फर्स्ट रो को देखें तो हमारे पास इसको हम अगर क्लोज करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 1 A1 2 A1 3। देखें हम यहाँ पर A1 3, नेक्स्ट हम लिखेंगे A2 2 2 1 2 2 2 3 A3 1 A3 2 एंड A3 3। क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास अगर थर्ड कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करें तो यही चीज़ ही बन रही है।
देखिए फर्स्ट एलिमेंट ये आएगा, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, फिर सेकंड एलिमेंट ये और थर्ड एलिमेंट ये, इसी तरह प्लस। अब हम इसको भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास देखें ये बन जाएगा A11 A12 अल्फा 13, इसी तरह A21 A22 और अल्फा 23 और A31 A23 और अल्फा 33, यहाँ पर 32। क्योंकि अगर इसको भी एक्सपेंड करें थर्ड कॉलम के हिसाब से तो आपके पास सेकंड रो ये बन जाएगी। तो देखें इनको हमने क्लोज फॉर्म में लिखा तो यही हमारी राइट साइड बन रही है। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट साइड प्रूफ की है। देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये डिटर्मिनेंट दिया गया, राइट साइड में हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसके साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो अब देखें राइट साइड से हमें लेफ्ट साइड का अंदाजा होगा कि हमने क्या करना है। अब इसको एक्सपेंड तो करना नहीं है, राइट साइड से हमें ये पता चल रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हमें इसके बाहर 9 चाहिए तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और देखेंगे इसमें कोई चीज़ कॉमन निकलनी चाहिए। अब डिटर्मिनेंट की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी पूरी रो या कॉलम में कोई चीज़ कॉमन हो, कोई एलिमेंट, तो वो हम बाहर लिख सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास सेकंड रो में हमें 3 नज़र आ रहा है जो कि तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर बाकी एलिमेंट्स क्या रह जाएंगे ये, क्योंकि अगर दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही बनना चाहिए। लेकिन देखें राइट साइड में हमें 9 की ज़रूरत है, तो इसका मतलब मज़ीद भी अभी कोई चीज़ कॉमन होगी। अब किसी रो में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, लेकिन सेकंड कॉलम में आपको 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2। अब नेक्स्ट हम फिर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 9 बन जाएगा, यहाँ पर 2 1 2, यहाँ 1 1 एंड 5। तो यहाँ पे हमने किस में से कॉमन लिया है, C2 में से हमने कॉमन एलिमेंट्स ले लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यही राइट साइड बन रही है। इसमें हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप राइट साइड को देखें कि अगर कोई चीज़ बाहर मल्टीप्लाई है तो आप उसमें से सिंपल कॉमन लेंगे तो हमारे पास राइट साइड आ जाएगी। इसमें देखें हमें एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, इसको इसके इक्वल साबित करना है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे या नहीं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको राइट साइड से हमेशा पता चलेगा। देखें राइट साइड पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में आंसर नहीं दिया गया, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट नंबर 1 तो ओपन करना है। नंबर 2 अब इसमें क्या प्रोसेस करना है। एक तो यही तरीका है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज को एक्सपेंड किया था, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम मजीद एक और काम कर लें वो ये कि राइट साइड पे देखें कोई जो चीज़ दी गई है वो पहले यहाँ पे बना लेते हैं। वो कैसे देखें, यहाँ पे दिया गया 3a + l, तो हम ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड में क्या कोई ऐसा प्रोसेस है करने से ये चीज़ बन जाए, तो उससे हमारी कैलकुलेशंस और मजीद कम हो जाएंगी। देखें मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और उसके अंदर हम 3a + l बनाना चाह रहे हैं, तो हम फर्स्ट 3 कॉलम्स को ऐड कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर नेक्स्ट 2 कॉलम्स की वैल्यूज को ऐड करता हूँ। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ बन जाए। देखें a+a+a, यहाँ पर 3a होगा और l क्योंकि एक ही है वो वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह तमाम कॉलम्स में 3a है इसलिए यहाँ पर 3a + l, यहाँ पर भी 3a + l। अब ये प्रोसेस क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हो रहा है इसलिए नेक्स्ट 2 कॉलम्स आपके एज इट इज आ जाएंगे। अब हम ने एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर डिटर्मिनेंट में पूरी रो या कॉलम में कोई चीज़ एक जैसी हो वो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हम 3a + l कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, तो यहाँ 1 1 एंड 1 रह जाएगा। अब हमारे पास अंदर वैल्यूज ये रह गई हैं। अब यहाँ पर एक तो यही मेथड है कि आप यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लें,
फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस को मजीद शॉर्ट करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखें 1 1 1 मौजूद है तो आप एक 1 के नीचे दोनों 0 बना लें, ताकि जब हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारी कैलकुलेशंस कम हो। देखें यहाँ 1 है, नीचे हम दोनों 0 कर लेते हैं, उससे हमें फायदा होगा, कैलकुलेशंस इजीली हमारी आ जाएंगी। अब देखिएगा, अब 0 करने का क्या मेथड है कि हमने सेकंड रो और थर्ड रो की वैल्यू को 0 करना है। तो आपने R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करना है। अब जिस रो में मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोसेस हो रहा है, वो रो हमेशा पहले लिखेंगे। तो आप फर्स्ट रो में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे। R2 की तमाम वैल्यूज को R1 में से माइनस करें, 1 माइनस 1 0। अब इसको इसमें से देखें, a प्लस एल माइनस ए होगा तो ए के साथ कैंसिल, ओनली एल रह जाएगा, a माइनस ए, ये 0। अब देखें R3 माइनस R1 करना है, यानी R3 की तमाम वैल्यूज को R1 में से माइनस करें, यहाँ पर 0 0 एंड L। तो अब हमारे पास देखें हमारी रिक्वायर्ड चीज 1 के नीचे दोनों 0 बन गए। अब हम इसको फर्स्ट कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करते हैं। हम लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय C1। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a प्लस L। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के हिसाब से तो 1 एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, बाकी हमारे पास आगे L 0 0 1। अब हम सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस लिखते हैं, वो 0। अब हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है और बाकी वैल्यूज आगे लिखनी है, लेकिन जिस वैल्यू के शुरू में 0 आ जाए वो बाकी तमाम वैल्यूज के साथ मिलके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसलिए हमें वो लिखने की अब जरूरत नहीं। थर्ड वैल्यू देखें, वो उसके साथ हमने प्लस लिखना है। अब उसके स्टार्ट में भी 0, अब हम थर्ड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ते हैं, बाकी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसी वजह से हमने 1 के नीचे 2 0 बनाए ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब हमें सिर्फ ओनली इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ L है, ये L 0 0 L। अब देखें 3a प्लस L, अब इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे L स्क्वायर आ जाएगा। L स्क्वायर को हम स्टार्ट में लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यही हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पर राइट साइड में एक्सपैंड फॉर्म दी गई हो वहां हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे और अपनी आसानी के लिए मजीद जो राइट साइड पे चीज दी गई है वो पहले बना के सॉल्व कर लेंगे। पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको राइट साइड में भी देखें, डिटर्मिनेंट इसके इक्वल साबित करना है। तो हमेशा हमें राइट साइड से पता चलेगा हमने लेफ्ट साइड में क्या प्रोसेस करना है। एक तो इससे पता चल रहा है कि हमारे पास राइट साइड में डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड को एक्सपेंड नहीं करना। लेफ्ट साइड से राइट साइड बनाने के लिए देखें हम इसमें कुछ इस तरह के प्रोसेस करेंगे जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड चीज आ जाए। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। अब इसमें आपने ये देखना है कि हमें फर्स्ट कॉलम में देखें एक्स स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ मौजूद नहीं है। सेकंड में वाई स्क्वायर और थर्ड में जी स्क्वायर चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड कॉलम को y के साथ और थर्ड कॉलम को z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ा, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी चीज के साथ हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। तो हम इन्हीं तीनों वैल्यूज के साथ इस डिटर्मिनेंट को डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम की तमाम वैल्यूज को x के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स वाई जी, जरा यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स वाई जी, इसको z के साथ मल्टीप्लाई करें जी स्क्वायर एंड एक्स वाई एंड जी। अब देखें हमारे पास राइट साइड में 1 1 1 की जरूरत है जो कि इसमें अभी तक नहीं आ रहा।
लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर थर्ड रो में एक जैसी चीज़ है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जी हम कॉमन ले लेते हैं और ये ऑलरेडी मौजूद है एक्स वाई जी। देखें अंदर हमारे पास एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर ओवर 1 1 1, ये तीनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास देखें अभी तक रिक्वायर्ड चीज नहीं आई, क्योंकि हमें जो 1 1 1 है वो फर्स्ट रो में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रोज को आपस में इंटरचेंज करेंगे, और जब भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमें पता है डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू वो चेंज हो जाती है, साथ माइनस आ जाता है। अब हम डायरेक्ट फर्स्ट रो को थर्ड की जगह पर चेंज नहीं कर सकते, जो दो आपस में रोज साथ साथ है उनको हम बारी बारी चेंज करेंगे। जैसे अब देखें, हम इसको एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र को थर्ड रो की जगह पर लाना है, तो हम R2 3 करते हैं। R2 3 का मतलब क्या है कि इंटरचेंजिंग रोज 2 और 3, यानी 2 और 3 की जगह हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट रो की वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब देखें थर्ड रो की वैल्यूज यहाँ पे आ गई और यहाँ पर सेकंड रो वाली वैल्यूज आ गई। अब हमें 1 1 1 फर्स्ट प्लेस पे चाहिए, यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे। तो हम एक दफा और इंटरचेंजिंग करेंगे। अब हम फर्स्ट और सेकंड रो की इंटरचेंजिंग करेंगे। तो देखें माइनस यहाँ पे मौजूद है, जब हम एक दफा और इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस और आएगा जो बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी ना लिखें। अब तो यहाँ पर देखें फर्स्ट रो और सेकंड रो की वैल्यूज को इंटरचेंज करने से हमारे पास ये चीज बन रही है, और यही हमारी रिक्वायर्ड चीज है। तो हम लिख सकते हैं विच इज राइट हैंड साइड। तो हमेशा आपको राइट साइड से पता चल जाएगा कि आपने लेफ्ट साइड में कौन से प्रोसेस करने हैं। इसी तरह देखें क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमें जो रिक्वायर्ड चीज है उसमें हमें 4ABC चाहिए। तो इससे एक तो हमें ये अंदाजा हो रहा है कि राइट साइड में डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड तो हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर कैलकुलेशंस कम करनी है तो इसमें कहीं जीरो वगैरह बना लें या कुछ चीज़ें आपस में माइनस प्लस कर लें। अब देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। इसमें हम पहले तो ये देखें कोई चीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट या यानी ऐड करने से यहाँ से कैंसिल हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर B और C मौजूद है, यहाँ पे B और C है। अगर मैं ऐसे करूँ R1 में से यानी फर्स्ट रो में से नेक्स्ट 2 रोज ऐड करके माइनस कर दूं, तो हमारे पास मजीद कैलकुलेशंस कम होंगी। वो देखें कैसे, यहाँ पे B प्लस सी है, यानी इसके साथ B प्लस सी, आप बेशक इसको रफ अमल में करें, B प्लस सी R1 की वैल्यू आ गई है, और माइनस R1 और R3 की वैल्यूज को माइनस जब हम करते हैं तो वो इनके साथ कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखें, अब फर्स्ट R1 की वैल्यू को लिख लें आप यहाँ पर माइनस, अब R2 और R3 की वैल्यूज को अगर हम माइनस करते हैं तो देखें ये इसके साथ कैंसिल, -2C यहाँ पर आ जाएगा। और R1 की देखें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास A है, और R2 और R3 की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास A के साथ कैंसिल, -B -2B हमारे पास आ। तो ये प्रोसेस फर्स्ट रो में हो रहा था, इसलिए हम सेकंड और थर्ड रो की वैल्यूज एज इट इज लिख देते हैं। अब हम इसको एक्सपैंड करने से पहले देखें यहाँ पर -2 कॉमन भी आ रहा है, वो हम यहाँ से कॉमन फर्स्ट रो से कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास अंदर ये वाली वैल्यूज रह गई हैं। अब आपके पास देखें कैलकुलेशंस, जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे यहाँ जीरो है तो हमारी कैलकुलेशन में मज़ीद आसानी हो जाएगी। तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम के हिसाब से। तो हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय R(C1). तो देखें एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट में जीरो आएगा, और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ के बाकी वैल्यूज लिख रही थी, लेकिन शुरू में जीरो है तो वो तमाम मैट्रिक्स जीरो ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें B है, अब हमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो छोड़नी है, तो देखें आगे हमारे पास
सी बी और सी ए प्लस बी प्लस सी। अब हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो छोड़ रहे हैं, तो सी बी सी प्लस ए एंड बी। अब आप इसको मजीद एक्सपेंड कर लें तो हमारे पास देखें वैल्यूज बन रही हैं माइनस बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए सी प्लस बी सी माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस बी सी। नेक्स्ट अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं b को c के साथ तो हमारे पास बन रहा है बी सी माइनस माइनस बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ। अब देखें इसमें जो चीज़ कैंसिल हो रही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगी। अंदर हमारे पास रह गया है माइनस ए बी सी, और इधर भी जब इस सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी, इनको अगर हम ऐड करते हैं माइनस टू ए बी सी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 4, तो यही हमारी रिक्वायर्ड चीज़ है। तो इस तरह हम इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पार्ट में हमें रिक्वायर्ड चीज़ यही चीज़ है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं राइट साइड पे डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो इससे एक तो पहले हमें पता चल गया कि हमने इसको एक्सपेंड करना है। अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कैलकुलेशंस कम करने के लिए हम कुछ इसमें से प्लस माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्लस माइनस करने से कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें इसको डायरेक्ट ही ओपन करना पड़ेगा। लेकिन बस इसमें एक और बात याद रखें कि कहीं पे किसी रो या कॉलम में कहीं ज़ीरो मौजूद हो तो आप कोशिश करें उस रो या उस कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर लें ताकि कैलकुलेशंस में हमारे लिए आसानी हो जाए। अब आप देखें तो यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे अब ज़ीरो मौजूद है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ थर्ड कॉलम के हिसाब से। तो हम इसको लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय C3। तो ज़ीरो की वजह से आपको पहले भी पता है कि जब हम किसी रो या कॉलम में ज़ीरो तो उसके हिसाब से एक्सपेंड करें तो वो बाकी वैल्यूज को ज़ीरो कर देता है, तो हमें एक्सपेंड करने में आसानी होती है, वक्त का भी ज़्यादा नहीं होता, तो वक्त बचत हो जाती है। देखें अब हम अगर थर्ड कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपने प्लस माइनस यहीं से फर्स्ट वैल्यू से काउंट करने हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ए के साथ पहले नंबर पे तो प्लस आएगा, ए के साथ प्लस है। अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ रहे हैं ए बी वन एंड ए। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस आएगा। अब हमें सेकंड रो और फर्स्ट थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो वो लिखने की हमें अब ज़रूरत नहीं है। इससे ये हमारा फ़ायदा हो गया, कैलकुलेशन में आसानी हुई कि हमें डिटर्मिनेंट ओपन नहीं करना पड़ रहा। अब थर्ड के साथ फिर प्लस आएगा। अब हमें थर्ड कॉलम और थर्ड रो अगर छोड़ते हैं तो हमारे पास ये बन रहा है। अब इसको मज़ीद एक्सपेंड कर लें, देखें ए को ए के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा बी और बी स्क्वायर प्लस ए होगा। ए को अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो देखें ए क्यूब माइनस ए बी, और बी को अंदर मल्टीप्लाई करें बी क्यूब प्लस ए बी, प्लस ए बी और माइनस ए बी आपस में कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो बाकी चीज़ बच जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। राइट साइड पे हमें आर चाहिए, इसका मतलब हमने एक्सपेंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म होती तो फिर हम प्रॉपर्टीज की मदद से उसको प्रूव करते। तो अब एक्सपेंड करने के लिए अब देखें यहाँ पर मैंने आपको जैसे कहा था कि जहाँ पे ज़ीरो मौजूद है, एक तो सेकंड कॉलम में भी ज़ीरो है लेकिन यहाँ एक ज़ीरो, सेकंड रो में दो ज़ीरो है, तो हम इसको अगर सेकंड रो के हिसाब से एक्सपेंड करते हैं तो उसमें हमारी कैलकुलेशंस और कम हो जाएंगी, इसलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं R2 के हिसाब से, एक्सपेंडिंग बाय R2। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो प्लस का साइन नहीं,
आपने हमेशा जो भी डिटर्मिनेंट जब एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट वैल्यू से प्लस माइनस प्लस, ये तरतीब हमें हमेशा हमारी होनी चाहिए जब भी हमने लेना है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसके साथ फर्स्ट डिटरमिनेंट के साथ वैल्यूज के साथ माइनस आ रहा है। अब नेक्स्ट हमें वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वजह से नेक्स्ट जीरो होगा। अब हम सेकंड जो एलिमेंट है इसके साथ प्लस, और ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है, तो बाकी वैल्यूज हम छोड़ के बाकी लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये वैल्यूज बन रही हैं। तो ये है r sin फाई cos फाई, और नेक्स्ट भी देखें माइनस जीरो, जीरो की वजह से नेक्स्ट हमें लिखने, तो इससे फायदा हमारा ये हो रहा है कि दो डिटर्मिनेंट ऑलरेडी जीरो हो गए, हमें सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड से जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्वेश्चन को तो वो कर लेते हैं, लेकिन उससे वो टाइम को वेस्ट कर देते हैं, और बाद में वो कहते हैं सर हमें पेपर सारा आता था, टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमारे कुछ पार्ट्स रह गए। तो आपको साथ साथ ये भी देखना है कि आपने वो काम करना है जिससे आपकी टाइम की बचत हो, ताकि बाकी पार्ट्स के लिए आपको अच्छा टाइम मिल जाए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए r cos स्क्वायर फाई प्लस, यहाँ माइनस आना था लेकिन यहाँ पे अब माइनस मौजूद है तो प्लस होगा, r साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर फाई। अब देखें इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन हम देख सकते हैं r है, तो हम साइन वाली वैल्यू को फर्स्ट पे लिखते हैं, दोनों के साथ पॉजिटिव है साइन है, कॉस के को सेकंड नंबर पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है वो पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। यानी अगर एंगल सेम हो, दरम्यान में प्लस है और ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर भी एंगल सेम है और स्क्वायर है और दरम्यान में प्लस है, तो हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, और 1 को r के साथ मल्टीप्लाई करें तो r ही आ जाएगा। इसी तरह ये हमारी राइट हैंड साइड में हमने इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो राइट साइड पे देखें हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म है, इसका मतलब लेफ्ट साइड को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको एक तो फॉर्मूला ही आना चाहिए जो आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc ये किसके इक्वल होता है, वो होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। तो हमें लेफ्ट साइड में यानी डिटर्मिनेंट में कुछ इस तरह का प्रोसेस करना है कि हमारे पास ये वाली चीज बन जाए। तो इसमें देखें सबसे पहले तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, तो हम डिटर्मिनेंट में कुछ इस तरह का प्रोसेस करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बन जाए। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग a प्लस बी प्लस सी कैसे बना सकते हैं, अगर फर्स्ट टू कॉलम्स की वैल्यूज को ऐड कर लें तो हमारे पास ये चीज बन सकती है, क्योंकि यहाँ a b c मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड करते हैं। तो देखें a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और थर्ड में भी a प्लस बी प्लस सी। अब ये प्रोसेस C1 में हो रहा है, हम C2 और C3 की वैल्यूज को एज इट इज लिख देंगे। अब हम फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ओनली हमारे पास 1 1 1 मौजूद हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वरना वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि हम इसको शॉर्ट करने के लिए जहाँ 1 आ जाए वहाँ नीचे 2 0 बना के फिर एक्सपेंड करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अब देखें 1 यहाँ मौजूद है, इसके नीचे दोनों 0 बना लें। वो कैसे, हम कि R2 और R3 की वैल्यूज को अगर हम फर्स्ट रो में से माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 0 बन जाए। और ये बात भी याद रखिएगा, सिर्फ हमें यहाँ 0 बनाना है, आगे जो मर्जी वैल्यूज आ जाए उससे हमारा कंसर्न नहीं है। देखें फर्स्ट रो तो एज इट इज ही आएगी
क्योंकि हमने जो प्रोसेस करना है सेकंड और फर्स्ट थर्ड रो में करना है। सेकंड रो की तमाम वैल्यूज को फर्स्ट रो में से माइनस करें, 1 - 1 0। अब देखें सेकंड वैल्यू को सेकंड में से माइनस करें, इसको भी आप रफ फॉर्म में कर लें। हमारे पास देखें सेकंड रो की वैल्यू है c+a, माइनस करेंगे तो ये दोनों साइन चेंज होंगे, तो c के साथ कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास a - b आ जाएगा। इसी तरह आप सेकंड थर्ड वैल्यू को भी कर सकते हैं, b+c माइनस a - b के साथ कैंसिल, यहाँ c - a आ जाएगा। अब हम R3 की तमाम वैल्यूज को R1 में से माइनस करते हैं, फर्स्ट तो 0 हो गया। नेक्स्ट देखें R3 की सेकंड वैल्यू है a+b, इसको माइनस करेंगे R1 की फर्स्ट वैल्यूज में से, तो इसमें b के साथ कैंसिल, यहाँ पर a - c। और थर्ड वैल्यू को करें c+a - b, तो a के साथ कैंसिल, c - b। अब देखें 1 के नीचे दोनों 0 आ चुके हैं, अब हमें एक्सपेंड करने में आसानी होगी। तो हम a+b+ फर्स्ट कॉलम के हिसाब से अगर एक्सपेंड करें तो ओनली 1 वाले टर्म आएगी, नेक्स्ट दोनों 0 हो जाएंगे। तो हम सेकंड रो और थर्ड रो लिख लेते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट टू वैल्यूज को हम 0 लिख देते हैं क्योंकि इसके स्टार्ट में 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, देखें a+b+c, इसको एक्सपेंड करें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। a - b को c - b के साथ, और माइनस a - c को c+a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और देखेंगे ये वाली चीज अगर बन जाए तो फिर हम इसको फॉर्मूले के इक्वल लिख सकते हैं। तो a को पहले मल्टीप्लाई करें, ये बन रहा है ac - ab, और फिर b को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बन रहा है bc + b², माइनस है तो इसलिए आप ब्रैकेट लगा लें यहाँ पर, ac + a² -c² और -ac, तो ये बन रहा है a + b + c AC AB BC B², माइनस की वजह से साइन चेंज करें, -AC -a² और +c² +AC, ये चीज बन गई है हमारे पास। मजीद हम इनको तरतीब दे देंगे तो ये बन रहा है a + b + c, पहले a² लिख लें, पॉजिटिव है, b के साथ भी पॉजिटिव है, c² के साथ, यानी ये 3 टर्म्स हम पहले लिख लेते हैं। फिर हम देखें ये ac पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल। अब ab वाली टर्म पहले लिख लें, फिर bc वाली टर्म लिख लें, और फिर ac वाली। तो अगर आप देखें तो ये राइट साइड इसकी बन रही है फॉर्मूले की, तो ये चीज सारी किसके इक्वल होती है, a³ + b³ + c³ -3abc, तो यही हमारी राइट हैंड साइड बन। नाइन पार्ट में राइट साइड भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है, एक्सपेंड फॉर्म में, इसका मतलब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस करने से राइट साइड वाली चीज कोई बन सकती है, तो वो प्रोसेस हम पहले कर लेते हैं। जैसे a + b + c + लैम्डा हमें चाहिए, तो वो हम इसमें अगर प्रोसेस करें तो वो बन सकता है। देखें लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, इसके अंदर अगर मैं ऐसे कर लूँ कि फर्स्ट कॉलम में नेक्स्ट 2 कॉलम्स की वैल्यूज को ऐड कर लूँ, तो हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a b c मौजूद है और लैम्डा भी मौजूद है। तो हम यही काम कर लेते हैं, a + b + c + लैम्डा। इसी तरह इसकी 3 वैल्यूज को भी ऐड करें और तरतीब से लिखते जाएं, a + b + c + लैम्डा, a + b + c + लैम्डा। और फर्स्ट कॉलम में प्रोसेस हो रहा है तो सेकंड और थर्ड कॉलम की वैल्यूज एज इट इज लिखते हैं। अब देखें हमारे पास फर्स्ट कॉलम में कॉमन आ रहा है a + b + c + लैम्डा,
ये कॉमन लें, यहाँ पर हमारे पास 1 1 और 1 रह जाएगा। अब आपने पिछले पार्ट्स में भी पढ़ा है कि जहाँ पे 1 1 मौजूद हो वहाँ हम नीचे दोनों ज़ीरो करके इसको एक्सपेंड करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस में आसानी हो। तो वो कैसे हम ज़ीरो करते थे कि सेकंड और थर्ड रो की तमाम वैल्यूज़ को फर्स्ट रो में से माइनस कर देते थे। वही प्रोसेस हम यहाँ पर कर लेंगे। तो फर्स्ट रो की वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, इसको इसमें से माइनस करें 0। अब ये प्रोसेस आप बेशक थोड़ा रफ अमल में कर लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पर ये कैंसिल, लैम्डा सी में से सी माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखें 0, बी में से बी माइनस किया 0। अब इसको इसमें से माइनस करना है, सी प्लस लैम्डा माइनस सी, ये सी के साथ कैंसिल, लैम्डा। अब हम इसको फर्स्ट कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आपके पास देखें एक्सपेंड जब हम करते हैं तो ओनली हमारे पास लैम्डा 0 0 लैम्डा, नेक्स्ट टू वैल्यूज 0 हो जाएंगी और लैम्डा को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर, जो कि आप इसकी लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। यही हमारी राइट हैंड साइड होगी। तो इसमें आपने बस यही याद रखना है कि हमें राइट साइड को देखना है और वो चीज़ पहले बना के एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो देखें 10, अब इस क्वेश्चन में तो देखें हमने 1 1 1 खुद बनाया और फिर उसके नीचे 0 किए, जबकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी देखें 1 1 1 मौजूद है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इन दोनों को 0 करके एक्सपेंड करते हैं ताकि हमारी राइट हैंड साइड आ जाए। यही हम काम कर रहे हैं। देखें मैं सेकंड कॉलम को फर्स्ट में से और थर्ड कॉलम को भी फर्स्ट में से माइनस कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज एज इट इज लिख देते हैं। देखें इसको माइनस करें, 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर थर्ड कॉलम की वैल्यूज को फर्स्ट में से माइनस करें, 0 सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं फर्स्ट रो के हिसाब से, तो यहाँ 1 आएगा और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो हम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। और नेक्स्ट टू वैल्यूज 0 की वजह से हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो 0 ही हो जाएंगी। अब हम देखें यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ये वो फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये इक्वल होती है। एक दफ़ा हम इन्हें माइनस और एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर यही करेंगे, तो यहाँ बी माइनस ए और बी प्लस ए लिख देते हैं और यहाँ पर भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इसको हम सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख देते हैं। अब देखें फर्स्ट का जो कॉलम है उसमें से बी माइनस सी बे कॉमन है और जो सेकंड कॉलम है उसमें सी माइनस ए कॉमन है। तो अंदर हमारे पास यहाँ 1 और यहाँ बी प्लस ए रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ सी प्लस ए। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। देखें बी माइनस ए, सी माइनस ए, और एक्सपेंड करने से हमारे पास यहाँ बन रहा है, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस ए, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस बी माइनस ए, जिससे ए कैंसिल होगा। हमारे पास बी माइनस ए, सी माइनस ए और सी माइनस बी आ गया। अब आपने ये देखना है क्या ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे चाहिए हमें ए माइनस बी। तो आप इन दोनों में से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेने से इन दोनों के साइन चेंज होंगे। इसके बाद बी माइनस सी चाहिए, जबकि यहाँ पे सी माइनस बी है। इन दोनों में से भी एक माइनस कॉमन है। जब हम माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस बाहर वाले माइनस को पॉजिटिव कर देगा। नेक्स्ट हमें चाहिए सी माइनस ए, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, इसमें से हमें माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड हो। फर्स्ट पार्ट के अंदर भी हमें राइट साइड में एक तो एक्सपेंड फॉर्म चाहिए। अब हम एक्सपेंड करना है तो हमें देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बना लेते हैं ताकि एक्सपेंड करने में आसानी हो। तो वो फर्स्ट टू कॉलम्स को ऐड करने से बन रहा है। तो हम यही प्रोसेस करते हैं कि हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी। अब नेक्स्ट टू कॉलम की वैल्यूज को एज इट इज लिखते हैं और इनमें से देखें
ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें। कॉमन लेने से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 मौजूद होगा। अब हमने ये बात बार बार पढ़ चुके हैं कि जब भी 1 1 1 आ जाए वहाँ पर हम ज़ीरो बना के बाद में एक्सपेंड करते हैं ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो। तो हम यही काम करते हैं, R2 और R3 की वैल्यूज़ को R1 में से माइनस करते हैं। देखें 1 स्क्वायर, तो इसको इसमें से माइनस करें 0 b माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें फर्स्ट कॉलम के हिसाब से, तो ये हमारे पास बन रहा है a प्लस बी प्लस सी। अब अगर इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ 1 और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के हमारे पास बाकी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट टू वैल्यूज ज़ीरो की वजह से हमें पता है ज़ीरो हो जाएंगी। अब मज़ीद देखें, अब यहाँ पर भी फॉर्म बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इस पर फार्मूला अप्लाई कर लें। तो फार्मूला क्या था हमारे पास कि हम एक दफ़ा इसको प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं, और नेक्स्ट इस पे भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको भी माइनस और प्लस की शक्ल में लिख लेते हैं। अब हम इनमें से देखें कॉमन ले लेंगे। आपको फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में कॉमन मिल रहा है, एक तो चाहिए, एक हमारे पास आ रहा है b माइनस ए फर्स्ट रो में से और सेकंड रो में से आ रहा है c माइनस ए। कॉमन लेने से हमारी कैलकुलेशन में और आसानी होगी। देखें यहाँ पर हमारे पास ये रह जाएगा c प्लस ए। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। देखें एक्सपेंड कर लेते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें c प्लस ए माइनस इसको इसके साथ किया माइनस बी माइनस ए के साथ कैंसिल। अब सबसे पहले देखें हमें राइट साइड में चाहिए था a प्लस बी प्लस सी, वो तो मौजूद है। अब यहाँ पर हमें चाहिए a माइनस बी, जबकि यहाँ पे है b माइनस ए, तो मैं इसमें से एक ऐसे करते हैं माइनस कॉमन लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर साइन चेंज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए b माइनस सी, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मौजूद है माइनस बी और प्लस सी। मैं इन दोनों में से भी माइनस कॉमन लेता हूँ, जो इसको पॉजिटिव कर देंगे, बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव होगा। और नेक्स्ट हमें चाहिए सी माइनस ए, वो ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो गया, वो बेशक आप ना लिखें। यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके 11 पार्ट्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।